हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के आपके बीच में आए हैं और आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि वचन सुनने से कोई फायदा नहीं है जब हम उस पर चलेंगे नहीं। तो आइए उन वचनों को पढ़ते हैं और फिर समझेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 5 आयत में लिखा है। 7 आयत से लेके हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह उससे इस प्रकट हुआ है, हम पर ये प्यार प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर प्रेम है, इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं किए। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आमीन। इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। दोस्तों इन वचनों में आपने देखा कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो ये जानिए कि परमेश्वर आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके अंदर है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर के वचनों पे चलिए और उनके वचनों पर ध्यान लगाइए। आप एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, क्योंकि यही बाइबल का सबसे मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने दी है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो जानिए कि परमेश्वर आपके अंदर प्रकट हुआ है और आपको वह अति सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए कहीं जाएं, अगर परमेश्वर से प्रार्थना करके आप जाएंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी मुसीबतों का सामना नहीं करना होगा। परमेश्वर आपके संग रहेंगे। हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपको बचाएगा। दोस्तों इन वचनों में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप उस जीवन को पा लिए हैं जो अनंत जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही उद्धार पाता है, अन्यथा कोई बिना यीशु के स्वर्ग नहीं जा सकता है। क्योंकि स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह ही है और यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, अन्यथा आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर का यही आज्ञा है। और यहाँ नीचे लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आप इन पे चलिए, क्योंकि हमें इन वचनों को पढ़ना ही समझना ही काफी नहीं, बल्कि उन पे चलना सबसे महत्वपूर्ण काम है। परमेश्वर के इन वचनों को आप ध्यान में रखें। अगर आप एक दूसरे में प्रेम रखते हैं, प्रेम से रहते हैं, बात व्यवहार सही है, तो आप बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, क्योंकि परमेश्वर के नजर में आप धन्य हैं। दोस्तों सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें, भाई भाई में झगड़े ना करें, अच्छे से रहें, अपने परिवार में अच्छे से रहें, कोई गाली गलौज नहीं, झगड़े और मारपीट नहीं। परमेश्वर यही चाहता है कि आप प्रेम से रहें और सुखी रहें। परमेश्वर अपने बाल बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर के नाम में हमें उद्धार मिलता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्य कहा करें और परमेश्वर के वचनों पर चलें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते नहीं हैं तो आपको कोई फायदा नहीं। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं और आप इस वीडियो के आपने एंड तक देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए आप सभी को जय मसीह की।